सेकेंड ईयर में जब सिविल के कोर कोर्सेज को देखा तो थोड़ा फील आने लगा कि हाँ ये इसमें जाना है, फ्यूचर इसी फील्ड में बनाना है। एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। तो नॉर्मल जो सिंपल कंसेप्ट्स हैं वो सब हमें देख के जाने चाहिए एटलीस्ट, ताकि इजी क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। Welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our achievers into the spotlight and learn from their inspirational preparation journey. So today we have Arjun with us, who secured All India rank 13 in GATE 2023 in civil engineering. And let us know about him, his preparation strategy and all about. So अर्जुन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ऑल इंडिया रैंक 13 लाने के लिए और हमारी पूरी टीम को, अपने माता पिता को प्राउड फील कराने के लिए। जी थैंक यू सर। अर्जुन, ऑल इंडिया रैंक 13 ये कैसी फीलिंग है, और उस फीलिंग से पहले एक बार अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स को दे दीजिए। मैं पानीपत के पास एक छोटा सा गांव है भादोड़, वहाँ का रहने वाला हूँ, हरियाणा से। और मेरी बेसिक एजुकेशन गांव में हुई थी। उसके बाद मैं IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन की है, और मास्टर्स मेरी IIT दिल्ली से है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। अभी मैं TSDC इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा हूँ एज ए इंजीनियर ट्रेनी। लास्ट ईयर मेरी गेट में 25 रैंक थी, तो उसके थ्रू मैंने वहाँ पर एज ए इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन किया था, और अभी मैं उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ। ओके, तो लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 25, इस बार ऑल इंडिया रैंक 13, तो दोनों का ही जब आपने रिजल्ट देखा तो ज़्यादा खुशी आपको किस वक्त हुई थी? सर एक्चुअली ज़्यादा खुशी मुझे 25 के टाइम हुई थी, बिकॉज उस टाइम मैं प्रिपरेशन में भी था प्रॉपर, एंड उस टाइम नीड भी ज़्यादा थी, तो इसलिए मेरे 25 में ज़्यादा खुशी हुई थी एज कम्पेयर टू 13 में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, तो वो एक अलग तरीके की फीलिंग थी। बट ज़्यादा खुशी मुझे 25 रैंक आने पर हुई थी, क्योंकि उस समय आपने, अभी आपके पास एक बैकअप है TSDC, उस समय आपको एक रैंक चाहिए थी, क्योंकि वो दैट टाइम विल बी योर फर्स्ट रैंक और पहला आपका कैरियर की तरफ कदम होता है। जी। तो अर्जुन, जब आप IIT BHU में थे, आप कौन से ईयर से, मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन से ईयर से आपने सोचा कि नहीं मेरे को गेट का तैयारी करना है या कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना है? कौन से ईयर में आपने सोचा? सर जैसे सेकेंड ईयर तक हमने आए थे, फर्स्ट ईयर में तो कॉमन कोर्सेज रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सिविल के बारे में पता नहीं लगता है, बट सेकेंड ईयर में जब सिविल के कोर कोर्सेज को देखा तो थोड़ा फील आने लगा कि हाँ ये इसमें जाना है, फ्यूचर इसी फील्ड में बनाना है। तो फिर सीनियर से गाइडेंस लेते रहे, थर्ड ईयर तक आते आते कॉन्टेक्ट्स बनाए, पता किया कैसे क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो थर्ड ईयर्स के समर के, थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको बीच में कभी कोई कठिनाई हुई, या किसी सब्जेक्ट में आपको लगा कि यार ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं या वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती हैं, ऐसा कभी कुछ बीच में कुछ स्ट्रगल्स आए आपके पास? हाँ सर, कई सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरे को डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में थोड़ा सा इशू रहता है कि मैं चीज़ को एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाता हूँ, थ्योरेटिकल चीज़ों को खासकर। बट न्यूमेरिकल पोर्शन में मेरा काफ़ी हाथ अच्छा है, तो थ्योरी में तो काफ़ी मुश्किल आती है। ओके, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट सोम एंड सोइल है। ओके, अर्जुन, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे अपने कॉलेज डेज में जी, तो उस वक्त आपने एग्ज़ाम से पहले इन गेट 2022 से कितने दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? सर मैं 2019 में पास आउट हुआ था। ओके, तो सर 2019 में मैंने गेट की प्रिपरेशन कॉलेज से की थी, बिना किसी कोचिंग और किसी कोई भी हेल्प नहीं ली थी उस टाइम मैंने। तो उस टाइम मैंने सिलेबस अपने 4-5 मेन सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, एंड 60 to 65 मार्क्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ऐसा कुछ मैंने मार्क्स स्कोर किया था उसमें। उसके बाद फिर मैं अपना प्रॉपर प्रिपरेशन किया, और उसके बाद गेट से जब मैंने प्रिपरेशन किया तो 20 वाले गेट के लिए मैंने प्रॉपर किया था। तो उस टाइम मेरा सिलेबस दिसंबर में 100% कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने जो भी टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह वो सब लगाए थे। ओके, तो आपने 2019 में बीटेक किया जी, और एमटेक कब आपने ज्वाइन किया? एमटेक मैंने 21 में ज्वाइन किया। 21 में आपने एमटेक ज्वाइन किया। तो जब आप 2022 में आपका रैंक आया था, तो इसका मतलब आपने बहुत सारे प्रिपरेशन अपना IIT जब में थे, IIT दिल्ली में, तो वहाँ भी प्रिपरेशन की होगी। तो बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, क्या एमटेक के साथ, स्पेशली IIT में एमटेक के साथ प्रिपरेशन की जा सकती है इजीली? जी सर, बिल्कुल की जा सकती है, बट प्रोवाइडेड कि आपने अपने बेसिक्स पहले से एक बार अच्छे से पढ़ लिया हो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई को। ऐसा नहीं है कि आप एमटेक ज्वाइन करें, ऑब्वियसली एमटेक ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा अपना, उसके बाद गेट दिया होगा और तभी रैंक आया होगा, सिलेक्शन हुआ होगा, तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। बट
फ्रेश, अब अगर आप बोलोगे कि मैं फ्रेशली बिल्कुल ऐसे प्रिपरेशन करूंगा कॉलेज के साथ साथ, तो उसमें थोड़ा सा इशू कई बार आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। बट ओके अगर जा रहे हैं वहां पर तो ऑब्वियसली सिलेबस एक बार पढ़ चुके होंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। इस पूरी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, बायजूस एग्जाम प्रेप ने आपका किस तरीके से हेल्प की? सर मैं इनके वीडियोस जो हैं, आपके वीडियोस देखता रहता था यूट्यूब पर, खास करके जो सिलेबस रिवीजन वाले हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले हैं, तो उसमें अलग अलग कंसेप्ट्स के बेस पे जो आप क्वेश्चंस कराते हैं तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। और क्विक रिवीजन के लिए अगर देखना है तो जैसे फुल लेंथ वाली वीडियोस आप पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाते हैं, तो उसको कई बार देख के काफ़ी ईयरफोन लगाकर सुनते हुए भी सिर्फ उसको देखा जा सकता है कि भाई फॉर्मूला रिवाइज हो गया, अपने माइंड में उसको फिर सोचते रहो, तो उससे काफ़ी फायदा मिलता है। ओके। और अर्जुन, बहुत सारे बच्चे इस असमंजस में रहते हैं कि सर हमने नोट्स बना लिए हैं, अब शॉर्ट नोट्स भी बनाएं कि नहीं बनाएं, फार्मूला कॉपी बनाएं कि नहीं बनाएं। आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी क्या नोट्स और शॉर्ट नोट्स और फार्मूला कॉपी बनाई थी? और बनाई थी तो हर एक सब्जेक्ट की बनाई थी? अपने जूनियर्स को जो आपको देख के आई एम श्योर कि इंस्पायर होंगे, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाना चाहिए सिर्फ, या नोट्स भी बनाना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, या फॉर्मूला कॉपी भी बनाना है, या डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट्स आप चेंज कर सकते हैं? सर डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं, बट एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक चैप्टर पढ़ा उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो उससे बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही चीज़ लिखनी है, एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप बार बार भूल जा रहे हैं, ताकि उसको दोबारा देखें। और बार बार अगर जब शॉर्ट नोट्स देखेगा आदमी तो बार बार उस चीज़ को देखेगा तो याद हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर हुए और उसका शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए, तो अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, फिर वो शॉर्ट नोट्स की बजाय लॉन्ग नोट्स बन नोट्स ही जाएगा। हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे एक्चुअली शॉर्ट नोट्स को क्या करते हैं कि छोटे से फॉन्ट में लिख देते हैं। उनको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि नोट्स को ही आपने छोटे फॉन्ट में लिख दिया है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आपने अपने कंटेंट को कंसाइज कर दिया है। और जैसे अर्जुन ने अभी बताया कि आप वही चीज लिखें जो आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे, ये आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स मतलब नोट्स को छोटे फॉन्ट में लिखना शॉर्ट नोट्स नहीं है। अर्जुन, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय आपने फुल लेंथ टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोनों ही दिए थे, या आपने ज़्यादा फोकस फुल लेंथ टेस्ट पे ही किया था? सर जब स्टार्टिंग में सबसे पहली बार जब तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम मैंने पार्ट टेस्ट नहीं दिए थे। पहले अपना सिलेबस कवर किया और जो क्लासेस के साथ जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सब क्वेश्चंस किए, और एंड में जब सिलेबस खत्म हो गया तो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। बट उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ईयर्स थे उनमें फिर मैंने पार्ट टेस्ट भी दिए, ताकि रिवीजन की एक स्ट्रेटजी अच्छे से बन पाए, ताकि भाई इतना सिलेबस मैंने कवर कर लिया, फिर उसका एक पार्ट टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से पार्ट टेस्ट भी दिए मैंने, और फिर फुल लेंथ टेस्ट ऑब्वियसली एंड में जब एग्जाम नज़दीक आ जाता था तो फुल लेंथ टेस्ट देता था। ओके। अर्जुन, आप TSDC में गए जी 2022 की ऑल इंडिया रैंक 25 रैंक लाने के बाद। जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है वहाँ उत्तराखंड में इन टर्म्स ऑफ आपके कैरियर? आपको लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग आपके PSU में या आपके जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही? वर्क लाइफ बैलेंस कैसा वहाँ पे है? समय मिल पाता है कि नहीं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिनका सपना होता है कि PSU में जाएंगे, एक बार थोड़ा वो फील कर पाएंगे PSU जाने के बाद लगता कैसा है, कितना समय मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक बार अगर आप उनको बता सकें। जैसे सर अभी मैं पहले 4 महीने हेडक्वार्टर में पोस्टेड था, तो वहाँ ऋषिकेश में? जी ऋषिकेश में हेडक्वार्टर है TSDC इंडिया लिमिटेड का। तो वहाँ पर सारी सुविधाएं भी हैं ऑलमोस्ट, और टाइम भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपसे हेक्टिक काम करवाते हैं। बट अभी तो वैसे भी ट्रेनिंग चल रही थी तो सिखा ही रहे थे सब कुछ, तो ऐसा कुछ जिम्मेदारी भी नहीं थी। बट हाँ, टाइम अपने हिसाब से, अपने वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल प्रॉपर मैनेज हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और अभी मैं फील्ड में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पर प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलती है। टनल्स हम लोग बना रहे हैं वाटर के कैरी करने के लिए, या फिर अंडरग्राउंड पावर हाउस हम लोग बना रहे हैं पहाड़ को अंदर से काट कर। तो प्रॉपर सिविल इंजीनियर हमें देखने को मिलती है, बड़े बड़ी रिटेनिंग वॉल्स बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। फील आता है कि हाँ भाई कुछ सीखा है तो उसको अब अप्लाई कर रहे हैं। ओके। और अर्जुन, अगर मैं ये कहूँ कि ये अभी अर्जुन के कैरियर में कॉमा है या फुल स्टॉप है? मतलब अभी आप और एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी करेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज हो। आप, आई नो आपने ऑलरेडी दे रखा है, जी तो अभी आप जब भी समय मिलता है तो अभी भी आप प्रिपरेशन करते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए? जी सर, अभी बैक ऑफ द माइंड तो रहता है कि एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। अभी ESC का मेंस भी फिर से होने वाला है, तो उसके लिए भी बैक ऑफ द माइंड रहता है। बट अभी तो बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है कि फोकस आगे प्रिपरेशन पे करना है कि जॉब में अपना उस हिसाब से देखना है। तो
तो अभी उसके लिए मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा। मतलब फाइनल एम आपका है कि नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है? जी वो तो है। और उसके बाद सिविल सर्विसेज भी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज? सिविल सर्विसेज की मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ सर। ओके। अर्जुन, यदि अभी कोई सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का बच्चा है, सपोज मैं ही उनके बिहाफ में सवाल पूछता हूँ अर्जुन से कि यार भैया मेरे को भी आपकी तरह रैंक लाना है, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ या मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ और मेरे ने अभी कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, मैं कल से अपना पढ़ाई प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, तो आप मेरे को या अपने उस जूनियर को जो एकदम अभी स्टार्ट करना चाहता है प्रिपरेशन, उसको क्या गाइड करेंगे कि कैसे शुरुआत की जाए? एक तो जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट है उसको सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस अपना देखना है कि गेट एग्जाम का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस में से फिर वो सब्जेक्ट्स देखने हैं कि जो तुम्हारे ऑलरेडी कॉलेज में हो चुके हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत आप लोग फेमिलियर होंगे, सर भी एग्री करेंगे बिल्कुल, कि उनको थोड़ा सा फिर पढ़ने में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में उस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि अभी कॉलेज में रहते रहते एटलीस्ट वो सब्जेक्ट हम लोग साथ के साथ करते चले जो कॉलेज के करिकुलम में खत्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर जब एग्जाम और नज़दीक आता है तो उस हिसाब से अपना जो और भी सिलेबस कवर होगा अगले फर्दर सेमेस्टर्स में, तो उन कोर्सेज को भी साथ के साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके। अर्जुन, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए या बाद में 1-1 मार्क्स से कर लिए या पहले 1-1 मार्क्स से कर लिए, ऑल्दो अभी जो पेपर आ रहा है उसमें 1 और 2 जंबल फॉर्म में रहता है। तो आपका कैसा स्ट्रेटेजी था पेपर अटेम्प्ट करने का? पहले आपने एप्टीट्यूड वाला पार्ट किया या आपने टेक्निकल वाला पार्ट किया? आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया और क्या 3 घंटे सफिशिएंट थे आपके लिए? सर मैं सबसे पहले एप्टीट्यूड वाला मैंने पोर्शन अटेम्प्ट किया। मैंने उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट किया जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर आता है। अदरवाइज क्योंकि उसमें पैटर्न रहता है गेट वाले एग्जाम में, वो पेन पेपर क्वेश्चन होते हैं तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ऑनलाइन पेपर रहता है तो उसमें हम वही प्रोसेस फॉलो करना सबसे बेस्ट रहेगा कि नेक्स्ट पे क्लिक करते रहे, आता है तो करिए, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट पे सेव एंड नेक्स्ट करते चलिए। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कोई और स्ट्रेटजी काम में ला सकते हैं, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट ही हो जाएगी कि तुम पहले छांटो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हैं, वो जम्बल्ड अप रहते हैं तो उसमें छांट भी नहीं सकते हो कि कैसे छांटोगे आप उसको। तो वही जो जिस ऑर्डर में रहता है उसी ऑर्डर में उसको अटेम्प्ट करना है। अर्जुन, गेट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि रेलवे, एयरपोर्ट या बिल्डिंग मटेरियल या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन। हर साल ऐसा भी नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाए बिल्डिंग मटेरियल या रेलवे या एयरपोर्ट से। तो आपका उन सब्जेक्ट्स में भी आपने पूरा कवर करके अपने एग्जाम में गए थे? उन सब्जेक्ट्स का सर 100% सिलेबस मेरा कवर्ड नहीं था, बट एटलीस्ट 70 to 80% कवर्ड था ताकि इजी क्वेश्चन आए वो ना छूटे, अदरवाइज कंपटीशन से बाहर हो जाएगा इंसान कि अगर इजी क्वेश्चन उस टॉपिक से अगर वो छूट गया तो वो तो आपके शॉर्ट मार्क्स आने चाहिए थे और वो नहीं आ पाए तो आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो ओवरऑल सब्जेक्ट्स की डीप में भले ही ना पड़े, बट जो बेसिक उसके कंसेप्ट्स हैं जैसे कि रेलवे में स्लीपर डेंसिटी वगैरह सिंपल सबसे कंसेप्ट है ये, और इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो नॉर्मल जो सिंपल कंसेप्ट्स हैं वो सब हमें देख के जाने चाहिए एटलीस्ट, ताकि इजी क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। ओके। अर्जुन, आपसे एक फाइनल क्वेश्चन। बच्चे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों का ही प्रिपरेशन करते हैं मैक्सिमम बच्चे, और खासकर सिविल इंजीनियर को करनी भी चाहिए जी। तो वो सारे बच्चे जो गेट और ईएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं साथ में, उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कैसे वो इन दोनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं? सर अभी तो मैं देख रहा हूँ कि गेट और ईएससी दोनों एक वीक के गैप में दोनों के एग्जाम्स हो रहे हैं, और टेक्निकल सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। तो टेक्निकल के लिए तो कुछ नहीं करना है, दोनों के लिए सेम तैयारी करनी है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। गेट एग्जाम से कुछ दिन पहले जो गेट के लिए क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो ऑनलाइन वाले टेस्ट होते हैं वो दे सकते हैं, बट प्रिपरेशन दोनों की सिमिलर है टेक्निकल पोर्शन के लिए एटलीस्ट। और नॉन टेक पोर्शन जो कि सिर्फ इन्वायरमेंट सर्विसेज में आता है, सॉरी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि अलग से 2 से 3 घंटे डेली के लिए हटा के एक साइड रख दीजिए ताकि उसमें आप स्कोर कर सकें। ओके अर्जुन, थैंक you for coming and sharing your inspirational preparation journey. On behalf of whole BYJU'S exam prep team, I wish you all the best for your future endeavors. Congratulations. Thank you, sir.